के रूप में कुछ लोग इसको बनाते थे, अब वो नहीं है। इसके अंदर केमिकल आ गया और भयंकर घातक है, और हमें तो इसको लेना भी नहीं आता है। ये ठंडे प्रदेश में औषधि के रूप में यूरोप कंट्रीज़ में ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है, जहाँ बर्फीला एरिया, वो भी औषधि के रूप में होता था। हम लोगों ने आहार के रूप में लेना शुरू किया। कब लेना चाहिए, कैसा लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, वो मात्रा हमारे पास नहीं है। क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी नहीं है। कब लेना चाहिए उसका हमें पता नहीं है। हम तो दिन रात इसको पी रहे हैं। ये अब हम नहीं पी रहे हैं, अब शराब हमें पी रहा है, और ये शराब बड़ा घातक है। युवा पीढ़ी इसको समझें और इससे बचें। आपको कोई आवश्यकता नहीं है शराब पीने के लिए। किसने आपको सलाह दी कि आपके लिए ये ज़रूरी है शराब पीना? हम तो यूं ही डिप्रेशन में जा कर के और डिप्रेशन में जा रहे हैं, खुद भी बर्बाद हो रहे हैं और परिवार बर्बाद कर रहे हैं, माता पिता को दुख दे रहे हैं। और शादीशुदा जो लड़के जवान हैं वो तो अपने बच्चों को भी बर्बाद कर रहे हैं, अपने परिवार को बर्बाद कर रहे हैं। शाम को शराब पी करके घर में जाते हैं, जो घर स्वर्ग होता है, गृहस्थ आश्रम स्वर्ग है, उसको नर्क बना देते हैं, भूत खाना बना देते हैं। खाने का ठिकाना नहीं, मेहमान आते तो ठिकाना नहीं है। माताएं बहनें कितनी परेशान होती है। वो बेचारी बेटी बाटे देखती है कि हमारा पति देव घर आएगा और हम साथ में बैठ के सामूहिक भोजन करेंगे। भोजन क्या करें, वो तो आतंक मचाते हैं वहाँ जा कर के घरों में। रात को 2-2 बजे तक उन महिला माता बहनों को भोजन नहीं मिलता, खुद को, और खुद भी नहीं करते। और अब देखिए आप, और परंपरा कितनी घातक कर रहे हैं तुम लोग। तुम्हारे पास 2 पैसे क्या नहीं आ गए, शादी बारात के अंदर तुम पैसों के दिखावे के लिए एक अलग टेंट लगाते हो शराब के लिए। शराबियों की इतनी व्यवस्था करते, वीआईपी में टेंट लगाते। सामान्य जो व्यक्ति है जिनका शराब नहीं पीना, उनके लिए कोई व्यवस्था विशेष नहीं, आराम से भोजन करके चले जा रहे हैं। शराबी उनके लिए अलग से टैबलेट सजती है, उनके ऊपर ठंडा रखते हैं, उनके ऊपर ड्राई फ्रूट रखते हैं, उनके ऊपर नमकीन रखते हैं, उनके बोतलें ब्रांडेड रखते हैं। आप दिखावे के लिए कर रहे हो, वहाँ कितना बर्बाद कर रहे हो आप अपने पैसे को। क्या जरूरत थी वहाँ शराब पिलाने के लिए? आपके पास पैसे भगवान ने दिए था, आप जिसकी शादी कर रहे हो बहन बेटी को दे दो ना, उसके घर में डाल दो, उसके खाते में डाल दो। अथवा समाज के, आप ऐसा करो, आपको पैसा दिया तो समाज की बहुत सारी बहनें गरीब है, आपकी बेटी की शादी हो रही है ना, उस समय कहना कि मेरी बेटी की शादी हो ही रही है, साथ में वो गरीब बेटी, उसके लिए मैं इतने पैसे खाते में डालो। ये काम करो ना आप। शराबियों को शराब पिला करके कौन सी आप शान शौकत दिखाना चाहते हो? अपने पैसों का आप क्या घमंड दिखाना चाहते हो? आपके पास पैसे हैं तो धर्म में, अच्छे कामों में खर्च करो। ये और नया ट्रैक आ गया समाज के अंदर बुरा, इसको रोकना चाहिए समाज। आप पैसे वालों को रोकना चाहिए और आप लोगों को जागरूक होकर के रोकना चाहिए इन लोगों को कि गलत क्यों काम कर रहे हैं आप लोग। आपके पास पैसे आए तो अच्छी बात है, अच्छे कामों में लगाएं। किसी अबला के, अनाथ के, गरीब के, विधवा, कोई बच्चा अच्छा प्रतिभाशाली है पढ़ने वाला, उसको छात्रवृत्ति बांध दो आप। तो अभी एक नए और पैसों को दिखावे के लिए आप इतने ब्रांडेड लाते हो। कौन से पीते? फिर बेचारे जो लड़के सेवा करने वाले भोजन करते हैं, वो दारू पी के पड़े रहते हैं रात को 2-2, 3-3 बजे तक। ये हालत कर रखी है आप लोग। मेहरबानी करके इस बात को समझो। मेरा कटु शब्द जरूर है, पर आपके हित के लिए कह रहा हूँ मैं, आपको दुश्मन के लिए नहीं कह रहा हूँ, पर आपको सही कह रहा हूँ कि शराब के जो अलग से टेंट लगते हैं, अलग अलग ब्रांडेड की पेटियाँ जो आप लाते हो, लाखों रुपये ला करके अपनी सांसों को दिखाना चाहते हैं, मेहरबानी करके बंद करो। आपकी सांसों को तो इसमें है जब आप किसी के काम आओ, गरीब के, अनाथ के, अबला के, साधु के, गाय के, तब आपकी सांसों को दिखेगी और आपके पैसे का सदुपयोग होगा। ये पिलाया हुआ पैसा कहीं नहीं लगेगा, ना इससे आपका कुछ भी फायदा नहीं होगा। आपको 2 पैसे दिए तो अच्छे कामों में लगाओ, भगवान के घर भी आपकी अच्छा जन्म मिलेगा, अच्छे कर्मों में लगाओ। अगर यहाँ भी आपकी समाज में भी और क्षेत्र में भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी कि इसने देखो कितना अच्छा काम किया। तो दोनों घातक हैं। मांस भी खराब है, मांस आप खाओगे तो आप राक्षस बनोगे, आपकी वृत्तियाँ खराब होगी, मनोवृत्ति खराब होगी, आपके विचार खराब होगी, आप अच्छा कुछ सोच ही नहीं पाओगे। और दारू पियोगे तो आपका शरीर भी बर्बाद होगा और पैसे भी बर्बाद।